उधर केरल के वायनाड में पहाड़ खिसकने के बाद आए सैलाब में बहे लोगों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना तक को उतार दिया गया। बड़ी संख्या में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एक रोज पहले देर रात वायनाड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी। कुदरत के उस कहर की वजह से 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलान से आए बेहिसाब पानी ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद सैलाब के साथ आए मलबे और बड़ी बड़ी चट्टानों ने वहां तबाही मचा दी। कुदरत का यह कहर वायनाड के मेपटी नाम की पंचायत पर टूटा। इस पंचायत के तहत आने वाले 4 गांवों मुंडकई, चुरुलमला, अट्टमला और नूलपुड़ा का तो नामो निशान मिट गया। इन गांवों में मौजूद ज्यादातर मकान बह गए और सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हो गए। पहाड़ खिसकने की इस घटना के बाद तबाह हो चुके इन गांवों में बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी लापता लोगों को ढूंढने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। राहत बचाव का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। जहां बचाव दल के लोग पैदल नहीं पहुंच सके, वहां रस्सी और केबल के जरिए घायलों को निकाला गया। वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान एक इलाके में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से निकालते दिखे। सेना के जवान कीचड़ से भरे ऊबड़ खाबड़ रस्तों से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते रहे। और राहत बचाव के काम में जुटे एनडीआरएफ के अधिकारियों ने अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने का दावा किया। इसीलिए उन लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने अपना पूरा दम लगा दिया, ताकि किसी भी सूरत में उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने वहां बह रही एक नदी के ऊपर बांस की मदद से पुल तैयार किया। उस पर लोगों के चलने के लिए रस्सियां बांधी गई। उस काम चलाओ पुल के नीचे से उफनती नदी बहती रही। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में जान हथेली पर रखकर सेना का एक जवान एक पहाड़ी नदी को पार करने की कोशिश करता नजर आया। मुसीबत यह थी कि नदी के ऊपर एक पेड़ का तना रखा हुआ था और उसी से होकर सेना का जवान दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता रहा, ताकि दूसरी तरफ फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। क्योंकि बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने वहां के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने का दावा किया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अगले 2 से 3 दिनों तक वहां बचाव अभियान जारी रह सकता है। परेशानी यह भी है कि वायनाड के जिस इलाके में कुदरत का कहर टूटा, वहां मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया। अगर ऐसा हुआ तो बचाव अभियान में जुटे लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इस बीच वायनाड में कुदरत के कहर के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में वार पलटवार शुरू हो गया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे राहत और बचाव के काम की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने तो 23 जुलाई को ही अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेज दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के आरोपों पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने तुरंत पलटवार कर दिया। उन्होंने बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि वायनाड में जमीन खिसकने की घटना से पहले कोई रेड अलर्ट नहीं दिया गया था, जबकि लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार मौसम बिगड़ने का अलर्ट राज्य सरकार को दिया गया था। 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की चेतावनी को नजरअंदाज किया था।